8 अप्रैल 2026 पाकिस्तान के लिए जश्न का दिन था। आखिरकार उसने यूएस ईरान सीज़फायर को मीडिएशन करके हाल के वर्षों की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हासिल की थी। लेकिन कुछ ही घंटों में ये सीज़फायर दबाव में आ गया जब इजराइल ने ईरान के सहयोगी लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ कि लेबनान सीज़फायर का हिस्सा था या नहीं। पाकिस्तान, जो इस एग्रीमेंट की व्याख्या दोनों पक्षों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार था, अब खुद ही विवाद के केंद्र में आ गया है, क्योंकि गलती पाकिस्तान की निकली। यूएस और इजराइल का कहना है कि लेबनान, जिस पर 2 मार्च से लगातार हमले हो रहे हैं, सीज़फायर डील का हिस्सा कभी नहीं था। वहीं ईरान का दावा है कि लेबनान इसमें शामिल था। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सीज़फायर का ऐलान किया तो उन्होंने साफ तौर पर कैपिटल लेटर्स में लिखा था कि ये एवरीवेयर यानी कि सब जगह लागू होगा, जिसमें लेबनान भी शामिल है। शरीफ ने ट्वीट किया, ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स अपने एलाइज के साथ इमीडिएट सीज़फायर पर सहमत हुए हैं, जो हर जगह लागू होगा, इंक्लूडिंग लेबनान एंड एल्सवेयर, इफेक्टिव इमीडिएटली। लेकिन कुछ ही मिनटों में इजराइल ने सीज़फायर का स्वागत तो किया, लेकिन साफ तौर पर कह दिया कि लेबनान इसका हिस्सा नहीं है। इसके कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने लेबनान पर बड़े पैमाने पर मिसाइल स्ट्राइक्स शुरू कर दिए। पाकिस्तान के यूएस में एम्बेसडर रिजवान सईद शेख ने एक इंटरव्यू में कहा कि लेबनान सीज़फायर फ्रेमवर्क का हिस्सा था और शरीफ का बयान पूरी तरह ऑथेंटिक था। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि इस क्षेत्र में सीज़फायर अक्सर फ्रैजाइल होते हैं। दूसरी तरफ इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज कर दिया। सीज़फायर की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद इजरायल ने एयर स्ट्राइक्स की बड़ी कार्रवाई कर दी, जिसमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए और 1000 से ज्यादा घायल हुए। लेबनान इस कॉन्फ्लिक्ट में तब शामिल हुआ जब ईरान समर्थित ग्रुप हिजबुल्लाह ने इजरायल पर हमला कर दिया। इसके जवाब में इजरायल ने बैरूत समेत कई शहरों पर हमले किए, जिनमें 2 मार्च से अब तक 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ ने यूएस और इजरायल पर सीज़फायर तोड़ने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा, ऐसी स्थिति में सीज़फायर या नेगोशिएशंस का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसके जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जिसे सीज़फायर के बाद थोड़े समय के लिए खोला गया था, फिर से बंद कर दिया गया और ऑयल टैंकर्स की आवाजाही रोक दी गई, जैसा कि फार्स न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया। अब सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान से गलती तो हुई, लेकिन क्या गलती हुई? सीज़फायर की शर्तों को समझाना और दोनों पक्षों तक सही तरीके से पहुंचाना पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी और माना जा रहा है कि यहीं पाकिस्तान ने चूक कर दी। इरानियन मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने यूएस और ईरान को अलग अलग वर्जन्स दिए होंगे। मिडिल ईस्ट की एक रिपोर्ट में भी कहा गया है कि तेहरान और वॉशिंगटन को अलग अलग इंटरप्रिटेशंस मिले। यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने भी इशारों में यही बात कह दी। उन्होंने कहा कि ईरान को शायद ये लगा कि सीज़फायर में लेबनान शामिल है, जबकि ऐसा कोई वादा नहीं किया गया था। वांस, जो इस्लामाबाद में होने वाली टॉक्स में यूएस डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे, उन्होंने कहा कि ये एग्रीमेंट मुख्य रूप से ईरान और यूएस एलाइज पर केंद्रित था। इन घटनाओं के बाद पाकिस्तान की मीडिएटर की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। सीज़फायर से ठीक पहले प्रधानमंत्री शरीफ का एक पोस्ट भी विवाद में आ गया था, जिसमें ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स जैसी लाइन दिखाई दी थी। बाद में एनवाईटी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस पोस्ट को व्हाइट हाउस ने अप्रूव किया था। अब पाकिस्तान पर दबाव है कि वो स्पष्ट करे कि आखिर कैसे दोनों पक्ष सीज़फायर को लेकर अलग अलग समझ लेकर बैठ गए, खासकर तब जब यूएस और इजरायल दोनों ने पाकिस्तान के वर्जन को खारिज कर दिया। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि सीज़फायर की शर्तों को स्पष्ट रूप से कम्युनिकेट नहीं किया गया। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये नॉन प्रिसाइज नेगोशिएशन का एग्जाम्पल है, जहां बिना पूरी क्लैरिटी के डील कर ली जाती है। सिर्फ 24 घंटे के भीतर सीज़फायर डगमगाने लगा है। पाकिस्तान के दावे और यूएस इजरायल के रुख के बीच का फर्क इस्लामाबाद की मीडिएशन प्रोसेस की कमजोरियों को उजागर कर रहा है। एबीपी लाइव के लिए श्वेता शर्मा की रिपोर्ट।